जिसे समाजवाद का अभेद्य किला कहा जाता है, वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। और ऐसे में अब देखना यह है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो क्या एक बार फिर से यहाँ की जनता अखिलेश यादव पर भरोसा जताती है, क्योंकि वो यहाँ से प्रत्याशी हैं, या अप्रत्याशित नतीजे आते हैं, एसपी सिंह बघेल चुने जाते हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जाए काफ़ी अच्छा मतदान देखने को मिला है। मैनपुरी की बात की जाए तो 5 बजे तक करीब 61% लोगों ने मतदान किया है और 6 बजे का जो फिगर है वो डेटा कंपाइल होने के बाद तय जो कहा जाए अंतिम नतीजे आएंगे कि किस तरीके कितना प्रतिशत किस सीट पर मतदान हुआ है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ वोटिंग रही है, क्योंकि सबकी नज़रें करहल सीट पर ही रही हैं। आपसे शुरुआत करते हैं सर, आप मुझे सीनियर नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है? बड़ा तनाव था, लगातार नजरें थी, शाम होते थोड़ा शाम को मुझे जरूर तनाव नजर आया, पूरे दिन पीसफुली मतदान। यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की वन साइडेड जीत थी पहले से भी, और अब तो क्या नाम है, काम हो ही गया। अब तो क्या काम हो गया है, 100% काम हो गया और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कोई मुकाबला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अभी एसपी सिंह बघेल आए, हमने उनसे कहा कि मैंने उनसे कहा जो समाजवादी गढ़ है, जो समाजवादी किला है, जो समाजवादी दुर्ग है, आप उसमें खड़े हुए हैं तो क्या कहेंगे? तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव जी को, जो उनके एजिटेड वर्ड हैं उस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा कि उनको थूक कर नहीं चाटना चाहिए। जमानत जब्त करने की बात वो कह रहे हैं, 10 मार्च को नतीजे देख। यहाँ तो अखिलेश यादव की 100% जीत है और यहाँ पे लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है और विकास की 10 मार्च के नतीजे की बात कर रहे हैं। 10 मार्च के नतीजे की सुनिएगा। अरे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बुरे कामों का पाप देखेंगे बाबा जी, अपने बुरे कामों का पाप देखेंगे बाबा जी, गरीब बुजदिल किसानों का श्राप देखेंगे बाबा जी। यूपी की जनता अब चीख चीख के कहती है 10 मार्च को भैया का प्रताप देखेंगे बाबा जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव, मैं अपने परिचय की नागर हैं, युवा कवि हैं। दो पंक्तियां सुनाता हूं, हम अपने परिचय की सुनिएगा। समाजवादी कवि कहना ठीक रहेगा? नहीं, कहना ठीक रहेगा, मैं लिखता हूं। कवि हैं और भी मैं रिएक्शन ले रहा हूं। फाइनली क्या लग रहा है? अब फाइनल वोटिंग हो चुकी है जी सर, क्या नतीजे देख रहे हैं? आपने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनकी बौखलाहट देख के आप लोग क्यों बैठ गए थे शाम को? इसलिए बैठ गए थे, बहुत सीधे आए यहाँ पे और दरोगा जी को सीधी गाड़ी देने लगे, वो जो करैल थाने के एसएसआई हैं। इनसे बीजेपी से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, इनके लोग गुंडई करें तो गुंडई नहीं है। अगर साधारण व्यक्ति उस पर हमला हो, बचाव करे, तो इन्हें गुंडा दिख रहा है। इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया। दोपहर 3 बजे एसपी सिंह बघेल बोल रहे थे ऑन कैमरा रिकॉर्ड कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग डंप कर रहे हैं। उन्होंने 10 आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया। नहीं 10 पोलिंगों का नाम लिया, यानी उन्होंने क्या कैप्चरिंग कर रहे। एक देश का कानून मंत्री यदि अपने 10 बूथ की रक्षा नहीं कर सकता है तो आम जनता की क्या करेगा? आप बताइए। अभी वर्तमान में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो भी कानून राज्य मंत्री, जब अपनी पोलिंग नहीं बचा पा रहे, सरकार तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी। आप ही पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम पे आरोप पे कैसे लगा रहे? अब वो करैल आए, करैल में इसलिए आए सिर्फ कि यहाँ कुछ मैं कहूँ और समाजवादी पार्टी वाले हमसे कुछ कहें, यानी उकसावे की कारण मांग कराना चाहते थे, पोलिंग मांग कराना चाहते थे। अभी क्या कहना, अब क्या लग रहा है? अब ये बताइए कौन जीत रहा है? 1 लाख से वो भी दाव। यादव 1.5 लाख से जीत रहे हैं, अखिलेश यादव जीत रहे हैं। मुझे तो यहाँ समाजवादी समर्थक ही नजर आने, बीजेपी वालों से मैं रिएक्शन ले ही नहीं पा रहा। नहीं, सारे जगह समाजवादी पार्टी जीत रही है। मिलेंगे नहीं, बीजेपी वाले आपको यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लोकतंत्र में होना चाहिए ना, लोकतंत्र में जरूरी पार्टी का गढ़ है ये, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा क्या है और कौन गुंडा है मैं बताता हूँ। मैनपुरी में सदर विधायक हैं राजू यादव, उन पे हमला हुआ है, ईंट पत्थर किए गए उन पे, और यहाँ पर आके वो उनका गनर है, वो कौन है, ड्राइवर है, वो सपा वालों को वो गाली दे रहा है। दरोगा जी को सब दरोगा अगर करैल में देखा जाए तो वो ही है, उन्हें वो गाली दे रहा है। ये उनके कानून। और बताइए, एक मिनट जी कौन जीत रहा है 1 लाख से? अखिलेश यादव। 1 लाख से कम में बात ही नहीं हो रही ना। 1.5 लाख वोटों से, 1.5 लाख वोटों से करैल, 1.5 लाख वोटों से दावा के साथ अखिलेश यादव जीत रहे। रोको, ये युवाओं, किसानों की, बेरोजगारों की जीत है। यदि भाजपा सरकार दोबारा बनी तो आरक्षण 100% खत्म,
नौकरी सरकारी खत्म, प्राइवेट कर देंगे। और जमीन किसान की, और 3 कानून वाला बिल लाए के ये अपनी जमीन पर किसान खुद मजदूरी करेंगे, उसका मालिकाना हक सिर्फ सरकार के पास होगा। और अब तो 10 मार्च तक जय समाजवाद, जय 10 मार्च तक कैलकुलेटर हाथ में लोगे, हर कोई जो वोटों का गणित जोड़ेगा। 1.5 लाख वोटों से जीत हो रही है अखिलेश यादव की यहाँ पे, बहुत बम्पर। 3,71,000 वोटों में 1.5 लाख पर जीत होगी। 1.5 लाख वोट। एसपी सिंह भाई जीरो जमानत, जब तक जमानत एसपी सिंह बघेल की, यहाँ से अखिलेश यादव पूरी तरीके से अच्छी जीत हो रही है, उनकी ऐतिहासिक जीत। अभी तक पूरी इंडिया में नहीं हुई होगी, इतनी जीत हो रही है। बढ़िया जीत कहते हैं गुन्नौर में नेताजी की हुई थी 1,84,000 से। वो करेल की जनता, एक बीजेपी का नेता माननीय प्रशासन की धुजियां उड़ा रहा करेल में। राशन की राज करता है, कि राशन खाते हो फ्री में। प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर एक प्रशासन की धुजियां उड़ाई एक बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल। उनका कुछ आप भी कह दो। चलने की बेला है। बिल्कुल। क्या है कि हम लोग देखिए, हम लोगों ने बेरोजगारी को लेके वोट किया है और अखिलेश जी को वोट किया है। अखिलेश जी हमारे 1.5 लाख वोटों से, कम 1.5 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। आप जीत रहे हो, 1 लाख से एसपी सिंह बघेल जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे हैं, ये हमारी की बातें हैं। एसपी सिंह बघेल साहब अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे करेल के अंदर। करेल से जमानत जब्त। एसपी सिंह बघेल सरकार तो पूरे हमारी अडानी ही चला रहे हैं ना जी। अखिलेश भैया की 1.5 लाख वोटों से जीत हो रही है, इतिहास रचाएगा। दरोगा जी की वर्दी पकड़ के खींची बघेल साहब के साथ, जो गुंडे लोग थे, और बघेल साहब ने कमरा बंद करके सबको बाहर निकाल दिया। बीजेपी की गुंडाई हुई है। देते हैं समर्थक है समाजवादी पार्टी के, बहुत उत्साहित नजर आ रहा है, और उनका कहना है कि कोई 1 लाख से उनको अखिलेश यादव को जिता रहा है, कोई 1.5 लाख से जिता रहा है। कुल मिला के कहा जाए, मजबूत समाजवादी गढ़ में हूँ, मुझे यहाँ बीजेपी के समर्थक करेल में खासकर नहीं नजर आए, जिससे मैं बात कर सकता था। जहाँ भी गया समाजवादी समर्थक नजर आए, समाजवादी लोग ही अपनी बात रखते नजर आए। कुल मिला के दावे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, और 10 मार्च का इंतजार है, उस दिन जब नतीजे आएंगे। करेल से रितुल उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।